नमस्कार, विश्व मानव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। ऋषिकेश में 15 लाख रुपए की फिरौती के लिए किडनैप 13 वर्षीय किशोर बिजनौर से हुआ बरामद, अपहरणकर्ता हुए गिरफ्तार। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने ही पहले दिन सिल्वर मेडल जीता। नवजोत सिंह सिद्धू के तेवरों का विरोध शुरू। सफाई कर्मचारी संघों में चले लाठी डंडे, 10 पर मुकदमा। तीसरा बच्चा होने पर चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी, क्या यही है महिला सशक्तिकरण, बोली भाजपा की पूर्व सभासद। अब खबरें विस्तार से। ऋषिकेश से 15 लाख रुपए की फिरौती के लिए किडनैप किए गए 13 वर्षीय किशोर भुवनेश को बिजनौर में पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस ने अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया है। अपहरणकर्ता की पहचान राजन उर्फ भोला के रूप में हुई है। वह ऋषिकेश में टाइल्स लगाने का काम करता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने पहले ही दिन सिल्वर मेडल जीत लिया। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम के वर्ग में यह मेडल जीता है। पंजाब कांग्रेस में राजनीतिक मतभेद खत्म नहीं हो रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के तेवरों का विरोध शुरू हो गया है। विधायक राजकुमार ने खुलकर कैप्टन अमरेंद्र सिंह का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में पार्टी को मजबूत करने में कैप्टन का अहम योगदान है। कई लोग उन्हीं की वजह से मंत्री बने हैं। उत्तराखंड में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अब मारपीट तक पहुंच गई है। हल्द्वानी में देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ से जुड़ी महिला सफाई कर्मियों ने उत्तरांचल स्वच्छ कार कर्मचारी संघ से जुड़े सफाई नायक की नगर निगम परिसर में चप्पल और लाठी डंडों से पिटाई कर दी। पुलिस ने सफाई नायक राजेंद्र की तहरीर पर 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मारपीट मामले में संविदा और स्वच्छता समिति के 8 कर्मचारियों को बर्खास्त भी कर दिया गया है। देश में यदि बीजेपी के खिलाफ कोई मोर्चा बनता है तो उसकी अगुवाई यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ही करेंगी। ममता बनर्जी के अगले लोकसभा चुनाव में विपक्ष की अगुवाई को लेकर दावेदारी पेश करने के बाद कांग्रेस का बयान आया है। विपक्ष को एकजुट करने के लिए ममता बनर्जी 5 दिनों के लिए दिल्ली पहुंच रही है और इस दौरान वह सोनिया गांधी सहित विपक्ष के कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करेंगी। मैंने नगर पालिका सभासद पद की जगह अपने बच्चे को चुना है। मेरी नगर पालिका सदस्यता 13 जुलाई को इसलिए खत्म कर दी क्योंकि मेरी तीसरी संतान ने जन्म ले लिया। मैं राजनीति में आगे आना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं चुनाव भी नहीं लड़ पाऊंगी। क्या यही है महिला सशक्तिकरण? यह सवाल हरिद्वार जिले की लक्सर नगर पालिका की पूर्व महिला सभासद नीता पांचाल ने उठाया है, जो भाजपा नेता है और दूसरी बार शिवपुरी के वार्ड नंबर 4 से भाजपा टिकट पर सभासद चुनी गई थी। सहारनपुर में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा दूसरी बार स्थगित हो गई। इस परीक्षा के लिए सहारनपुर के 6,500 अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। अब यह परीक्षा 6 अगस्त को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए सहारनपुर में 14 केंद्र बनाए गए हैं। सहारनपुर में सावन के पहले ही दिन शिव मंदिरों में श्रद्धालु सुबह से ही दर्शन, पूजन और जलाभिषेक करने पहुंचे। मंदिर प्रबंधन ने बड़े से पात्र में जल अर्पित करने की व्यवस्था की है। इस पात्र से होकर जल शिवलिंग तक पाइप के सहारे पहुंचता रहा। यह व्यवस्था कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए की गई है। 4 दिन से जारी स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल के चलते नगर निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। नगर में यह जगह जगह कूड़े के ढेर और गंदगी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इसी बीच नगर में गवर्नर भी आई थी और चली गई, लेकिन सफाई की सुध किसी ने नहीं ली। देखिए यह रिपोर्ट। लगातार 4 दिन हो गए सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को। इसी बीच महामहिम गवर्नर भी रुड़की में आ चुकी हैं, बेबी रानी मौर्य, और उन जहाँ जिस रूट से वो गुजरी वहाँ पर ज़रूर सफाई होना दिखा दिया। लेकिन अगर ये कहा जाए कि रुड़की कूड़े के ढेर पर तब्दील हो चुकी है तो ये गलत नहीं होगा। और ये खाली इस सुभाष नगर मोहल्ले की बात नहीं है, चाहे रेलवे स्टेशन रोड हो या फिर दूसरे शहर के जगह हो जहाँ पर कूड़ा इकट्ठा होता है, या फिर जहाँ कूड़े के इकट्ठा होने के नाम पर ही वो जो फैलाव कूड़े का हो रहा है उससे बदबू, गंदगी और महामारी के संकेत मिल रहे हैं। प्रेमदत्त गोदियाल जी, आपका क्या कहना है इस बारे में कि 4 दिन से कोई सफाई नहीं हुई है? जी सर, भाई साहब ऐसा है कि यहाँ तो 4 दिन से लगातार ऐसी हालत आप खुद देख रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा हो अपने इसमें बुरी तरह से जो है ये कूड़ा फैला हुआ, सारी गंद जो है आसपास के घरों में बुरी तरह से स्मेल भी जा रही है। और जबकि बरसात का मौसम है, आज की डेट में कीटाणु वगैरह बहुत पैदा होते हैं। जहाँ एक तरफ सरकार जो है स्वच्छ भारत और जो है हेल्थ के प्रति इतनी कॉन्शियस दिखती है, लेकिन ऐसा देख के लगता है कि इस तरफ कोई देखने वाला है नहीं। नगर निगम के पार्षद हमारे यहाँ के और यहाँ के हमारे मेयर, ऐसा लगता है यहाँ कोई अथॉरिटी रही नहीं, ऐसा कोई प्रशासक रखा ही नहीं है जिस व्यवस्था को आज देखे।
आखिर कौन इस पब्लिक के इस हेल्प। ये मैं देख रहा हूँ इस तरह से यहाँ पर जो गंदगी है नाले के नाम पर भी देखिए पूरी गंदगी चल रही है, तो इससे तो महामारी फैल जाएगी। ये बात केवल डेंगू की करती है, और डेंगू कैसे बचेगा, इससे डेंगू से कैसे बच पाएंगे लोग यहाँ? बड़ा मुश्किल काम है डेली जो है यहाँ, क्योंकि पानी भी इतना गंदा बरस रहा है और साथ में ये जो 4 दिन से सफाई नहीं हो पाई है, कर्मचारी कोई नहीं आ रहा था, इससे तो बहुत ही ज़्यादा आदमी का जीवन हेल्थ बड़ा मुश्किल में पड़ गया है वास्तव में। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ टूटने से 9 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 3 पर्यटक घायल हो गए। किन्नौर की सांगला घाटी में पहाड़ टूटने के बाद हुए भूस्खलन से पुल भी टूट गया, जिसकी चपेट में आकर 12 पर्यटक चपेट में आ गए, जिससे 9 की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। रुड़की के शेरपुर में 2 चौकीदारों के हत्याकांड में 4 वर्ष पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक व रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा घोषित 2.5 लाख रुपए की मुआवजा राशि मृतक आश्रितों को आज तक नहीं दिए जाने के विरोध में लोकतांत्रिक जनमोर्चा ने प्रदर्शन करते हुए दोनों विधायकों के पुतलों का दहन किया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।